हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा यार, जैसा कि आप सभी जने जानते हैं, हम यार देख चुके हैं क्या है +1 की फिजिक्स में लास्ट टॉपिक पढ़ा था डायमेंशन। क्या पढ़ा था बेटा? डायमेंशन। और डायमेंशन में हम ये देख चुके हैं भी डायमेंशन थी क्या, और डायमेंशन की 4 एप्लीकेशन थी, जिसमें से बेटा हम 2 कर चुके हैं। पहला फॉर्मूला बनाना, पहला फॉर्मूला बनाना और दूसरा फॉर्मूला चेक करना। आज हमने तीसरी एप्लीकेशन उसकी देख के चलेंगे, जिसका मेन काम है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। मतलब कोई भी अगर फॉर्मूले के अंदर आपके पास जैसा मर्जी फंक्शन दे दे, डजंट मैटर, और ये पूछ लिया जाए उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बेसिकली उसका नेचर क्या है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशंस की, जो क्या है टू फाइंड द dimensional formula for unknown quantity। समझ पा रहे बेटा? हमारे पास जो एक अननोन क्वांटिटी होती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल लें, थोड़ा ध्यान देना। इसको एग्जांपल से ही क्लियर करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब तक आपको 2-3 प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी हैं। पहला बेटा मैंने कहा था वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, हाँ है ना? चलो बढ़िया चीज है। बट मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता। उसमें चाहे वो अलग अलग डायमेंशन के हों या अलग अलग यूनिट के हों या सेम यूनिट के हों या सेम डायमेंशन के, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब सीधी सी बात यार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। बट मल्टीप्लाई या डिवाइड में देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। बेस के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात ध्यान देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए अब बेटा ध्यान देना, इसके अलावा हमने देखा था अगर कोई भी फॉर्मूला आपका करेक्ट है, तो फॉर्मूला करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन थी? डायमेंशन ऑफ आरएचएस या डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। ये यहां तक याद है नहीं? तो बेसिक सा ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाली है भी किसी भी फॉर्मूले की क्या निकालना है? डायमेंशन। चलो इसका एग्जांपल से ही सोल्व करेंगे, इसमें ज्यादा बकवास नहीं, सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पे। इस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक से कंपटीशन लेवल तक, सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे, बाकियों पे नहीं। ठीक है बेटा? देखिए पहला जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके पास। मैंने कहा विलेट कोई एक जैसे आइडियल गैस की आपने इक्वेशन सुनी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बाहर में जाने दे। एक क्वेश्चन है स्कूल वालों का, एक फेवरेट क्वेश्चन, इनटू v माइनस b इज इक्वल टू r इंटू टी। दैट्स द इक्वेशन। अब उन्होंने कहा इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। यहां पे बेटा उन्होंने कहा कि जो आपका यहाँ पे p है, p किसको रिप्रेजेंट करता है यार? प्रेशर को। यहाँ पे बेटा जो कैपिटल V है, V किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? वॉल्यूम को। चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? आप सभी जने जानते हैं, गैस कांस्टेंट को। और कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। किसको रिप्रेजेंट करे बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। भी जब आप टेम्परेचर को बेटा केल्विन स्केल पे देखते हो, आपने सुना होगा ना बेटा, तो उस स्केल को या उस टेम्परेचर को क्या नाम दे देते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो सभी टर्म याद रखनी है। इसका रियल डिस्कशन बेटा या तो मैं करवाऊंगा आपको +1 के एंड में, मतलब 9th यूनिट में, या आप केमिस्ट्री में बेटा इसका शुरू से ही डिस्कशन पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो इसलिए मैं इस वाले वर्ड पे ज्यादा दिक्कत नहीं देता। ध्यान दीजिए क्या कहा भी आपका, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा उसने यार? P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू r इंटू टी, जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। और उन्होंने कहा यहाँ पे A और B, क्या कहा बेटा? A और B क्या है? अननोन। क्या है बेटा? अननोन। तो आपसे ये पूछ लिया जाए इन अननोन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। यहां तक क्लियर है? देखो बेटा पहला तो इस क्वेश्चन को देखने का बच्चे तरीका सोचते हैं मल्टीप्लाई कर फिर सोल्व करते, बट नहीं यार, एक सिंपल सा अगर यहाँ दिमाग लगाया जाए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा भी यहाँ पे जो एक टर्म है प्रेशर, क्या है? प्रेशर, ये a बाई वी स्क्वायर में ऐड हो रहा है, P जो है a बाई वी स्क्वायर में ऐड हो रहा है, मतलब दोनों चीजें सही हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या मैं कह सकता हूं? बी डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? डायमेंशन ऑफ a बाई v
स्क्वायर, है ना। तो क्या कहा है, अगर ये चीजें सेम है तो डिमेंशन ऑफ पी शुड बी किसके इक्वल होगा बेटा, डिमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। क्या आपको डिमेंशन ऑफ प्रेशर पता है बेटा, करवाया था m1 l-1 t-2, है ना। ए का पता नहीं, निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या था एल क्यूब और उसका स्क्वायर है, तो कितना हो गया एल की पावर 6, है ना। तो आपके पास यहां से ए निकल गया, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाए बेटा m1 l-1 l6, बेस से पावर क्या होगी ऐड, एल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 5, t की पावर -2, दैट्स द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। मुश्किल लगा, बट अगर मुझे बी का भी पूछा है ना उन्होंने, बी भी क्या था अननोन, बट एक बात नोटिस करने की यार, जो ये बी है क्या है बेटा, बी वो वी के में से माइनस हो रहा है, बी में से क्या हो रहा है माइनस, और अभी मैं बता के हटा हूं वही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, वही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है सेम। सो वी कैन आल्सो से दैट बेटा व्हाट बी डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा भी जो डायमेंशन ऑफ v आएगा वो किसके है, डायमेंशन ऑफ v के, और v का मतलब क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा l है। सो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। आसान है मुश्किल है आसान, बट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्सेप्ट, जो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। यहां तक कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, चलिए अच्छी बात है। ये फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखें इसी बेस पे, थोड़ा सा अच्छा या थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर बेटा आपको ये कह दिया जाए भी डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी की, डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी की डिपेंड करती है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। What did he say? The displacement travel by a body depend on what? AT plus BT square plus CT क्यूब। आपको ये चीज कह दी बेटा, और आपसे पूछ लिया और आपको बता दिया कि जो यहाँ पे S है क्या है बेटा, S तो क्या है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और जो यहाँ पे T है, T आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है टाइम, और आपसे पूछ लिया A, B एंड C दे आर अननोन, क्या कह दिया अननोन। सो देन we need to find what dimension of AB and C. This is the question. क्या कहा यार भी S इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, S यहाँ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, ABC यहाँ अननोन है, तो ABC का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, ABC का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। करें बेटा, एक वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन जो आपके वेटनरी सर्जन वगैरह के एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे भी जो वेटनरी सर्जन BVS का एग्जाम होता है ना बेटा, उसके अंदर आ चुका है, तो पहले इसको देखें। अच्छी बात हो बेटा, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। एक बताओ, अगर फॉर्मूले को सही है, फॉर्मूला सही देंगे, ये थोड़ी देंगे यार गलत देंगे पूछ लेंगे निकाल दो, ऐसा तो नहीं है, सही है तो मतलब फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो शुड बी राइट हैंड साइड का होगा। एज वेल एज बेटा आपको यहाँ दिख रहा है भी AT किसके अंदर जुड़ रहा है BT स्क्वायर में, BT स्क्वायर किसके अंदर जुड़ रहा है CT स्क्वायर, मतलब तीन क्वांटिटीज जुड़ रही हैं, मतलब तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा सेम। तो क्या मैं कह सकता हूं वी आर डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ CT क्यूब शुड बी सेम। तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ AT शुड बी इक्वल टू व्हाट डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर सिमिलरली इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT क्यूब। ये तो है, और अगर फॉर्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी क्या होगा सेम, मतलब वो किसके इक्वल होगा बेटा डायमेंशन ऑफ S के, डायमेंशन ऑफ S के। अब एक बात बताओ, देखो तीन मेथड निकल गए, आपको सबसे आसान किसका पता है, देखो A भी निकालना है, B भी निकालना है, C भी निकालना है, बट S का डायमेंशन पता है। अगर मुझे A निकालना है, सीधा से देखो एक एक लाइन में करते रहेंगे, अगर मुझे क्या निकालना है पहले A निकालना है, मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर रख दें, कर दें, तो देखो इधर डायमेंशन कितना है A, T का कितना है T की पावर 1, यहाँ S है, S से कंपेयर कर लें सबसे आसान रहेगा। S कितना होता है एक तरह से डिस्टेंस, मतलब यूनिट का आएगी मीटर, मतलब कितना आएगा लेंथ, तो L की पावर कितना हो गया बेटा 1, तो यहां से A निकल गया, ये इधर प्लस की पावर इधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, इट बिकम LP माइनस। मुश्किल आसान है। अच्छा अगर B निकालना, इसको इससे कंपेयर कर दो दोबारा, तो क्या कर दें
तो b इंटू टी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, L1 के। तो यहां से b निकल गया, कितना आ गया बेटा, L1 t माइनस 2 आ गया। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कैसे करें, इसको नीचे फेंको, t की पावर 2 नीचे चला गया, ऊपर जाके वो माइनस हो गया। अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, c में क्या हो जाएगा, इन दो को कंपेयर कर दो, तो c इंटू टी क्यूब शुड बी इक्वल टू वोट L1। तो यहां से क्या आपका c निकल गया, वो कितना हो जाएगा बेटा, L1 t माइनस, मुश्किल आसान है यार, है ना आसान। बट एक बात ध्यान देना, ये क्वेश्चन देखने में फिर भी आसान लगता है, ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब इट मे बी पॉसिबल क्या आपका यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, हो सकता, तब भी क्वेश्चन क्या रहता, सेम। क्योंकि मैंने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहे कुछ भी हो, दोनों के लिए डिमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम होना जरूरी है। तो दोबारा देख लो, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो क्या कहा भी, s इक्वल टू दिस टर्म, इक्वेशन दिया है यहाँ पे, s डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, abc की वैल्यू निकालनी है। तो उसने क्या कहा बेटा, अगर फॉर्मूला सही है तो मतलब राइट हैंड साइड का डिमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन शुड बी सेम, प्लस साथ के साथ बेटा यहाँ क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या होता है, सारों का डिमेंशन फॉर्मूला शुड बी सेम। तो इसलिए क्या दिया, डिमेंशन ऑफ AT, डिमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, डिमेंशन ऑफ CT क्यूब एंड डिमेंशन ऑफ S शुड बी सेम। ये हो गया। अगर A निकालना तो इससे कंपेयर कर लिया, क्योंकि वो अकेला पड़ा था, उसका पता भी है ना। वरना एक तरीका पहले B निकाल, फिर इसकी एक, जैसे B निकालने कई बच्चे माइंड में लगाएंगे, यार A निकल गया, फिर इसकी वैल्यू रख दी, फिर BT स्क्वायर से मल्टी दिखाया, मतलब A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, है ना, और फिर इससे कंपेयर किया, फिर इसी को इससे कंपेयर किया, वो बकवास मेथड है। इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई पहले अकेला है, और जिसका पता है तो जरूरी थोड़ी है पंगे लेने फालतू में। तो इसको करा तो इसको इसके बराबर रखा, ये सिंपल स्टेप है, इसको इसके बराबर रखा, इसको इसके बराबर रखा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन क्लियर। चलिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन आप सभी करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड ऑन किस पे बेटा, A स्क्वायर टी क्यूब प्लस B V प्लस 7 एक काम करते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर टी क्यूब प्लस बीटा बी प्लस कुछ भी और मान लो यार, गामा पी, है ना। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, भी जो F है, F क्या है, फोर्स, यहाँ पे जो T है, T क्या है, टाइम, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वेलोसिटी, और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर। और आपको कहा यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल दे आर अननोन, तो फाइंड देयर डिमेंशन है, फॉर्मूला ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो दैट्स द क्वेश्चन बेटा, जो आपको इसी मेथड के बेस पे करके दिखाना है। तो वही साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका डिमेंशन इसके बराबर, इसके भी बराबर और उसके भी बराबर। फिर वैल्यू पुट करके मेरे को बेटा अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे, भी सही भी करते हो या नहीं करते। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आइए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें कहा है हमारे पास इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय टी ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी डिवाइड बाय v। और आपको बेटा यहाँ पे कहा गया है भी जो यहाँ पे y है बेटा, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को कर रहा है, सॉरी कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करते हैं टेम्परेचर को, और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट वेलोसिटी को, एंड यहाँ पे जो स्मॉल t है, स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये लास्ट वाले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। अब देखो बेटा माइंड में पहली बात यहाँ क्वेश्चन में आना चाहिए, अगर फॉर्मूला सही है तो डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, वो होगा ही होगा। बट एक बात ध्यान दो, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बेटा भी जो E है, E क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
समझ रहे बेटा। और आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लोगरिथम या कोई भी हो, तो वो शुड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए था। तो अगर बेटा डायमेंशन लेस होना है तो इस वाली चीज को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस। तो फॉर्मूला शुड बी करेक्ट होने के लिए, या फॉर्मूले को करेक्ट होने के लिए भी डायमेंशन ऑफ ऊपर वाली पावर कितना था बेटा, बीटा टी डिवाइड बाय बी शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, डायमेंशन लेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन लेस होने का मतलब 1 मान लो, यहाँ पे क्या मान लिया जाए, 1। अब देखिए बेटा, बीटा का मुझे निकालना है टाइम, टी क्या है, स्मॉल टी, यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करें तो कितना आ गया, टी की पावर 1 बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होता है बेटा, v इंटू सॉरी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस 1। ये आगे नहीं आ गया बेटा। अब कुछ सोचिए भी, अगर फॉर्मूले को सही होना है तो एक्सपोनेंशियल का क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा टी बाय वी, मतलब जो ऊपर पावर में पड़ी है शुड बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को सोल्व करने के लिए आपने 1 मान लिया, तो आपको पता है बीटा टी का डायमेंशन क्या था, टी की पावर 1, और वी का क्या था, L1 t माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट व्हाट, बीटा निकल सकता है, इसको ऊपर फेंक दो, क्या हो गया बेटा, L1 t माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल, डिवाइड बाय व्हाट बेटा, T1, ये T1 नीचे प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो दिस इंप्लाइज बेटा आपके पास बीटा कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, L1 t माइनस, तो दैट्स द सिंपल वे। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, आपको यहां से बीटा निकल गया, क्या निकल गया, बीटा, बट अब मुझे अल्फा भी तो निकालना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए बेटा, अगर फॉर्मूला सही था, देखो ये पूरा फंक्शन तो डायमेंशनलेस हो गई ये वाला, तो इसलिए इसको तो भूल जाओ, क्यों, क्योंकि इसकी मदद से मैं बीटा निकाल चुका हूं। अब आपने क्या करा बेटा, अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन इस साइड वाला कौन सा है, y, मतलब, और इस साइड कौन सा बचा है, खाली अल्फा बीटा बाय टी। तो अगर फॉर्मूले के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा बाय कैपिटल टी। तो स्टूडेंट्स आई बेटा, जैसे हमने देखा भी डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय टी। डायमेंशन ऑफ y क्या था, डिस्टेंस, मतलब कितना हो गया बेटा, L1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अल्फा का निकालना है, बीटा का भी आप निकाल के आए बेटा, क्या आया था, L1 t माइनस 2 डिवाइड बाय टी। यहाँ t क्या है यार, टेम्परेचर है, टाइम, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, क्या होता था, K, केल्विन के टर्म में। तो अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या अल्फा निकाल सकते हैं, देखिए क्या मल्टीप्लाई करके आएगा यार, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, देखो L1 से L1 क्या हो गया, कैंसल, क्या आ जाएगा बेटा, देखो K1 t माइनस 2 है, तो नीचे जाके माइनस 2, ऊपर जाके प्लस, तो दैट्स द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर व्हाट, अल्फा। तो आपको यहां से क्लियर हो बेटा, हमारे पास क्या निकल गया यार, बीटा का ये निकल चुका है और अल्फा का ये निकल चुका है। चलिए इसी बेस पे एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास, क्या डायमेंशन किसका निकालना है, अल्फा बाय बीटा का। अब देखो बेटा यहाँ थोड़ी सी दिक्कत वाला क्वेश्चन है, अब डिपेंड करता है आप कितना माइंड लेवल यहाँ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा, जहां z आपके पास क्या है, डिस्टेंस, k क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा क्या है आपके पास, टेम्परेचर। और आपसे पूछ लिया अल्फा का पूछ लेते, ध्यान देना कुछ बच्चे क्या करेंगे, सॉरी ये वाला मेथड का रट्टा हमारा लग गया है, अब क्या करें, ऊपर से पहले अल्फा निकालते हैं, फिर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा बाय बीटा निकालेंगे, सबसे बकवास मेथड। एक बात खुद सोचो यार लॉजिकली, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन है ना, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, शुड बी डायमेंशनलेस, क्या होगा बेटा, शुड बी डायमेंशनलेस, मतलब भाड़ में जाने दे यार, कोई काम का नहीं, मतलब बचा यही फंक्शन। और अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ही क्या हो गया यार, भी आपके पास मुझे ये वाला चीज सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पूछा ही यार ये है, और ये तो P के बराबर है, और P का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता था, M1 L-1 T माइनस 2, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत से महारथी कुछ ज्यादा दिमाग लगाते हैं, हाँ, बट अगर यहाँ अल्फा पूछ लेते तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे मुझे ये निकालना पड़ता, बट यहाँ उन्होंने पूछा ही यार अल्फा बाय बीटा है, तो मैं पागल थोड़ी है ऊपर वाली चीज करूंगा। तो बच्चों का यहाँ पे देखने का नजरिया सही होना चाहिए भी, अगर आपके पास जो क्वेश्चन में डिमांड है अगर वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो हम बेवकूफ नहीं है, सीधी सी बात है यार ये वाला मेथड निकाल लेंगे।
समझ रहे हो। बट हाँ, अगर बाई चांस आपसे यहाँ अल्फा पूछ लेते तब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, या खाली बीटा पूछ लेते तब भी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। बट यहाँ उन्होंने पूछा ही क्या है, अल्फा बाय बीटा, और अल्फा बाय बीटा तो डायरेक्ट बी के बराबर है, तो दैट्स व्हाई बी किसके बराबर आ गया, अल्फा बाय बीटा, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये इसके ऊपर एक दो थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी अपनी मैडम को तो जो आने नहीं, कभी बिना बात के इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दो, अदरवाइज कितनी देर का क्वेश्चन है, जो मार के 10 से 12 सेकंड का। तो आइए इसके पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा हमारा एक 5th क्वेश्चन और देखते हैं, कितने बच्चे हैं जो दम रखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, आपको क्वेश्चन में कहा है यार फोर्स का एक इक्वेशन दे रखी है, फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सी, जहां पे F फोर्स है, T टाइम है, x डिस्टेंस है, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स ax c डिवाइड बाय बीटी स्क्वायर। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के लिए मेथड क्या लगाएंगे यार, देखो एक तरीका क्या है, आप कहेंगे सर देखो x पता है मुझे क्या है डिस्टेंस, t पता है मुझे क्या है टाइम, t पता है मुझे क्या है टाइम, a b c यहाँ अननोन है, पहले मैं यहाँ से a निकाल लूं, यहाँ से b निकाल लूं, यहाँ से c निकालना, वैल्यू पुट किया और सोल्व किया, यही मेथड है। बट सबसे बकवास मेथड क्या है, सबसे बकवास मेथड बेटा मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलो यार। एक बात तो अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन ऑफ f, डायमेंशन ऑफ ax, डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ सी शुड बी सेम। अभी लास्ट क्वेश्चन जो करवा गया था उसमें क्या कहा था बेटा, कि अगर फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन ऑफ f हो, डायमेंशन ऑफ ax हो, डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ c हो, शुड भी क्या होना चाहिए सेम। अब देखो मतलब सारे के सारे का डायमेंशन f के बराबर है, डायमेंशन है f के बराबर। एक बात खुद सोचो, क्या ये आपको ax दिख रहा है? हाँ जी। क्या मैं ax की जगह f लिख सकता हूँ? कोई इशू नहीं, क्यों? क्योंकि यार ax का डायमेंशन f के बराबर है, मैंने जस्ट अभी शॉर्ट फॉर्म में f लिख दिया। अब देखो यहाँ एक आपको c दिख रहा है, क्या दिख रहा है c, और c का डायमेंशन भी तो f के बराबर है, क्या मैंने इसकी जगह भी f लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं। बट नीचे देखो बीटी स्क्वायर, अरे यार बीटी स्क्वायर भी तो f है ना, f में मार दिया, खाली क्या बचा f, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ f, और वो कितना है यार, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट देखने का नजरिया बदलो बेटा अपने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एंड नथिंग। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बिहाफ पे आपको बेटा एक पीडीएफ आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिखी पाएगी बेटा, वहां से आप सॉरी पीडीएफ नोट्स आएंगे इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बट आपको ध्यान देना बेटा, डायमेंशंस वाले फॉर्मूले देखने के लिए जितना मर्जी चाहे उतना खतरनाक बना सकते हैं, जितना चाहे उतना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। बट आपको वहां पे जस्ट अपना देखने का नजरिया बदलना है। रूल सिर्फ वही है जो मैंने बताया, उससे बाहर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या कहा था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों के जस्ट टाइम को खत्म करने के लिए हमारे यूज होते हैं एंड नथिंग। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।